नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज जम्मू के प्रेस क्लब में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। जम्मू कश्मीर ऑफसेट प्रिंटर्स और जम्मू प्रिंटर एसोसिएशन के द्वारा ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और क्या कुछ मुद्दे इसमें रहे हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका नाम? मैं रवि गुप्ता मैम, और मैं दोनों एसोसिएशन की तरफ से, जैसे आप जान ही रहे, ऊपर देख ही रहे हैं, उनकी बिहाफ से मैं जो हमारे प्रिंटिंग यूनिट्स जो हैं आज बंद होने की कगार पे हैं, उसके रिगार्डिंग बातचीत करना चाहूँगा। सर, बंद होने के कगार पे मैं बता रहा हूँ ना मैम, एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को बिफोर ड्यूटी 15% प्राइस प्रेफरेंस थी। कोई भी टेंडर करते थे वो हमारे को 15% की प्राइस प्रेफरेंस होती थी, और जो कि आज टोटली डिनाई हो रही है। वो कहते हैं आप इस समय ड्यूटी है और इस समय ये पॉइंट लागू नहीं होगा। सेकेंडली, अपने बिफोर ड्यूटी JNK गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि जो भी अपने डिपार्टमेंट हैं वो गवर्नमेंट प्रेस से काम करवाए, ना कि लोकल जो यूनिट है, प्राइवेट प्रेसेज है, उनसे ना करवाएं। एक तरफ कह रहे हैं कि यूनिट लगाइए, आगे बढ़िए, और हमारे कम से कम भी जम्मू में ही एटलीस्ट 200 यूनिट्स है और 1000 फैमिली को हम पाल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। उनको तो दे रहे हैं, अपने यूनिट्स भी हम, अपने फैमिलीज को भी हम नरिश कर रहे हैं। लेकिन आज काम नहीं होने की वजह से काम नहीं हो रहा है। नेचुरली हम लोग पर कम्पीट ही नहीं कर पा रहे हैं। साथ साथ बाकी फैमिलीज भी सफ़र कर डेफिनेटली मैम सफ़र कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि डिपार्टमेंट काम नहीं दे रहा है, कहीं कुछ होता है, टेंडर निकलता भी है, उसमें क्या फ्लॉज आ रहा है कि बाहर के जो अपने आते हैं वेंडर्स, वो 12% पे अपने टेंडर कोड करते हैं, हम लोग 18% पे कोड करते हैं कि जो गवर्नमेंट का नाम है GST का। जब हम 18% करते हैं, वो 12% करते हैं, हम लोग L3 L4 पे आ रहे हैं और टेंडर वो कम्पीट कर पा रहे हैं। हमारा एक ये कारण हो गया। सेकेंडली, जो 15% की प्राइस प्रेफरेंस मिलती थी हमारे को, वो नहीं मिल रही है। बीइंग द डिस्टर्ब स्टेट, और एक कॉर्नर पे बैठे हैं हम लोग बाहर तो जा नहीं पा रहे, बाहर वाले जहाँ पे आके काम कर रहे हैं। और हमारे यूनिट जो है, नेचुरली जब बाहर वाले बड़े यूनिट हैं उनके पास, हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए कुछ काम तो मिले, हम भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, बाहर वालों को भी कम्पीट करें। लेकिन हमारे को ऐसा कोई मौका नहीं दिया जा रहा। कोई भी टेंडर निकलता है, टर्नओवर का आ जाता है जी, 5 करोड़ की टर्नओवर लीजिए, अर्नेस्ट मनी 1 लाख दीजिए। मैं हाउ इज पॉसिबल फॉर द स्मॉल प्रिंटर्स, वो कैसे दे पाएगा? अब मौका दीजिए, उसको 1 करोड़ तक पहुंचाइए तो सही, उसका लेवल तो बढ़ाइए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। एक और बात है कि हम कहते हैं कि ऐसा फिल्टर लगवाए, 5 लाख का जम पे फिल्टर लगवाया हुआ है, लेकिन वो डिपार्टमेंट नहीं मान रहे। वो भी 5 लाख का फिल्टर फॉर द लोकल प्रिंटर्स, लेकिन हमारी डिमांड है कि कम से कम भी 50 लाख तक का फिल्टर होना चाहिए, ताकि वो 50 लाख का जो भी वैल्यू वाला टेंडर है वो लोकल प्रिंटर ही उसके लिए एप्लीकेबल हो, ना कि बाहर वाले हों। उससे क्या होगा, हमारा यूनिट चलेंगे, हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और अपने भी और बाकी वाली फैमिली को भी हम नरिश कर पाएंगे। जैम की बात करें तो जैम तो अभी अनिवार्य कर दिया गया है। अनिवार्य कर दिया है उन्होंने, लेकिन उसमें भी प्रोविजन है कि उसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट का। मतलब जो 1-2 लाख रुपए का काम होता है, जो मैंडेटरी, जो स्टडी, पर्टिकुलरली स्टडी मटेरियल है, तो बाहर वाला जो स्टडी मटेरियल है वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनको प्रूफ वगैरह चाहिए, टाइम बाउंड काम चाहिए। अभी यूनिवर्सिटी में दूसरा भी एक डिपार्टमेंट है पब्लिकेशन का, तो वहाँ बाज़ाब्ता फ़िल्टर लग जाता है कि हमें लोकल वेंडर चाहिए जो टाइमली हमें डिज़ाइन करके प्रूफ इन टाइम पे दे दीजिए, तो वो मैंडेटरी है। तो पहले भी ऐसे चलता था कि फ़िल्टर लगाते थे, लोकल ऑफिस होना चाहिए, तो वो बेस्ट रहता था डिपार्टमेंट के लिए कि आप दिल्ली से, यूपी से, आप हरियाणा से, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। स्टडी मटेरियल कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों का भविष्य के लिए है, उनको राइट टाइम पे उनको मटेरियल चाहिए। जब वो राइट टाइम पे उनको मटेरियल नहीं, तो वो बच्चे क्या पढ़ेंगे वहाँ पे? तो इसीलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसमें बाज़ाब्ता फ़िल्टर लगा दीजिए, लोकल ऑफिस होना चाहिए, लोकल यूनिट आने। फिर अराउंड यहाँ पे 200 प्रेसेज है, 200 प्रेसेज में से आपस में कंपटीशन पे काम हो रहा है। ये नहीं है कि कोई चीज़ हम 18% लीगली काम कर रहे हैं। हर जगह पे हमने अप्रोच किया, सेल्स टैक्स कमिश्नर से अप्रोच किया, हमने डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ के पास गए, उनको हमने सारा कुछ अपनी जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेस है, वो गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं हम। बट आगे कोई सुनवाई हो तो बात तभी है। अब खुद देख लीजिए, हमारी लिमिटें हैं, मशीनें लगाई हुई है, बैंक से NPA हो रहे हैं, तो कल को बैंक भी हमारे साथ साथ ही डूब जाएगा। हम तो डूबे ही हैं, तो हम तो बैंक को भी अपने साथ में ही डुबा रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको ये इंडस्ट्री बचानी है, पर्टिकुलरली डिस्टर्ब स्टेट है हमारी, पीछे काफ़ी क्राइसिस रही, थोड़ा
बंद भी रहती है, पूरी स्टेट रहती है, आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये फेस चैलेंजिंग है हमारे लिए। तो अभी थोड़ा सा सीजनेबल था तो काम कर रहे थे, बस गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है इसको बचा दी। सर आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, स्टाइन बोर्ड यूनिवर्सिटी। आप उनका टेंडर अगर आप खोल के देखेंगे ना, तो उन्होंने लोकल फ़िल्टर लगाया हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है कि जो पार्टिसिपेट करेगा उसका लोकल रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जम्मू में। तो वो जम्मू यूनिवर्सिटी भी तो एक वैसी यूनिवर्सिटी है, तो वो भी तो एक ऐसा क्लॉज लगा सकते हैं ना कि इसमें जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोकल रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए उनका जम्मू में। मतलब आप फिल्टर में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं? हाँ, फ़िल्टर में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। और हाँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी पैनल बना हुआ है, आज उधर भी पैनल चल रहा है प्रिंटर्स का, और वहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड रेट है जिस पे सारे प्रिंटर्स वहाँ पे 20-25 प्रिंटर रेट पे काम कर रहे हैं। तो हम भी जेन्युइन रेट्स दे सकते हैं। 200 प्रिंटर्स हैं, काफ़ी कंपटीशन हो सकता है 200 प्रिंटर्स में। तो हम चाहते हैं कि लोकल फ़िल्टर लग जाए। और दूसरी एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि ऑफसेट प्रिंटिंग चाहिए हमें, ठीक है। आज तक इनको ये बोलना चाहिए कि जिस बंदे के पास अंदर प्रेस है वो टेंडर डाल सकता है। आज तक इन्होंने क्लॉज में हम इनको बोलते रहे कि आप जियो टैग फ़ोटोज़ मंगवाओ, इन्होंने जियो टैग फ़ोटोज़ आज तक नहीं डाली। ये क्लॉज होना चाहिए जेम में कि जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बाहर का प्रिंटर भी कर रहा है, उसके पास ऑफसेट है तो वो जियो टैग फ़ोटो लगाए, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस की विद लोकेशन। आज तक इन्होंने नहीं लगाया क्योंकि इनको पता है कि जो बंदे अभी हमारा काम कर रहे हैं बाहर के, उनके पास ऑफसेट मशीन्स नहीं है। और अगर वो ऑफसेट मशीन्स होंगी तो वो जियो टैग फ़ोटोज़ मांगे विद लोकेशन कि ये जाके उनके जो यूनिट्स हैं उनको ये जाके इंस्पेक्शन करें कि इनके पास मशीन्स हैं कि नहीं। फ़ोटो स्टेट बुक्स आ रही हैं इसलिए। तो ये थे जम्मू कश्मीर के प्रिंटर एसोसिएशन जिनसे आज जो है हमारी पत्रकार वार्ता हुई है। और ऐसे में इनका ये मानना है कि सरकार जो है इनके साथ जो है वाजिब तरीके से इनके साथ काम नहीं करना चाहती। कुछ ना कुछ जो इनकी छुटपुट बातें हैं, सरकार को चाहिए कि उसके ऊपर सरकार काम करे और जो ट्रांसपेरेंसी है वो ज़रूर लेकर आए। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।